तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों से दूर एक घने और गर्म जंगल में तमलुक नामक एक अत्यंत क्रोधी और हठी तपस्वी रहता था। तमलुक वर्षों से तपस्या कर रहा था, लेकिन उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसकी सारी तपस्या की ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती थी। वह अपनी कुटिया के पास उगने वाले हर पौधे और हर जीव को अपने क्रोध की गर्मी से झुलसा देता था। तमलुक का मानना था कि सच्ची शक्ति क्रोध में है, क्योंकि क्रोध तुरंत भय और आज्ञाकारिता पैदा करता है। एक दिन तमलुक ने अपनी तपस्या पूरी की और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वह चाहता था कि महादेव उसे अविनाशी क्रोध का वरदान दे, जिससे वह पूरी सृष्टि पर शासन कर सके। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, जानते थे कि इस वरदान से सृष्टि में भयानक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक अति सुंदर, शांत और भिक्षु का रूप धारण किया और तमलुक के मार्ग में प्रकट हुए। भिक्षु महादेव के हाथ में चंदन की लकड़ी से बना एक अति सूक्ष्म कमल था। तमलुक ने भिक्षु को देखकर अपनी क्रोध भरी आवाज में कहा, अरे भिक्षु, मेरे मार्ग से हटो। मैं महादेव से वरदान लेने जा रहा हूँ। तुम्हारी यह क्षीण शांति मुझे पसंद नहीं। भिक्षु ने विनम्रता से कमल आगे बढ़ाया और कहा, हे तपस्वी, मैं आपको महादेव तक जाने से नहीं रोकूंगा, पर क्या आप इस कमल को पकड़कर बिना क्रोध किए कैलाश तक ले जा सकते हैं? यदि आप एक क्षण के लिए भी क्रोधित हुए तो ये कमल जलकर भस्म हो जाएगा। तमलुक हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह एक आसान परीक्षा है। उसने वह नाजुक कमल अपने हाथ में लिया और अपनी यात्रा शुरू की। तारांकन पहली बाधा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रास्ते में कुछ शरारती वानर आए। उन्होंने तमलुक पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तमलुक का मन क्रोध से भर गया। उसकी मुट्ठी भींच गई, लेकिन जैसे ही उसने क्रोधित होकर वानरों को भस्म करने का सोचा, उसे कमल की नाजुकता याद आई। उसने अपनी इच्छा को दबाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। तारांकन दूसरी बाधा। आगे उसे एक अत्यंत गंदी नाली पार करनी पड़ी। तमलुक को घृणा हुई। उसका मन ये सब नष्ट कर दूं इस विचार से भर गया। लेकिन जैसे ही उसके मन में क्रोध जागा, कमल थोड़ा सा गर्म होने लगा। तमलुक डर गया और जल्दी से अपने मन को शांत किया। जब वह कैलाश के द्वार पर पहुंचा, तब तक उसका शरीर पसीने और थकावट से टूट चुका था। क्रोध को दबाने में जो ऊर्जा लगी थी, वह तपस्या करने से भी अधिक थी। उसके भीतर का क्रोध का अहंकार अब धीरे धीरे कम हो रहा था। जब तमलुक ने कमल को ध्यान से देखा, तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सुगंधित हो गया था। तभी भिक्षु के रूप में महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपना वास्तविक शांत स्वरूप दिखाया। महादेव ने कहा, तमलुक, तुमने वरदान मांगने से पहले ही परीक्षा पास कर ली। तुमने देखा, जिस क्रोध को तुम अपनी शक्ति मानते थे, उसने इस नाजुक कमल को एक बार भी छू नहीं पाया। सच्चा तप और सच्ची शक्ति क्रोध को दबाने में नहीं, बल्कि उसे करुणा में बदलने में है। महादेव ने आगे कहा, जब तुमने अपने क्रोध को रोका, तो तुम्हारा कमल, तुम्हारा हृदय नष्ट नहीं हुआ, बल्कि और अधिक शुद्ध हो गया। मैं तुम्हें अविनाशी क्रोध का नहीं, बल्कि अखंड शांति का वरदान देता हूँ। तमलुक महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने उस कमल को अपने हृदय से लगाया और अपने अंदर की क्रोध की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। उसने समझा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी दर्शाती है कि महादेव क्रोध के संहारक हैं। सच्ची तपस्या अपनी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। करुणा ही वह सुगंध है जो हमारे जीवन के कमल को खिलाती है। महादेव से अखंड शांति का वरदान प्राप्त करने के बाद तपस्वी तमलुक पूरी तरह बदल चुके थे। उनके हाथ में वह चंदन का कमल हमेशा रहता था, जो उन्हें उनके बीते हुए क्रोध और महादेव की करुणा की याद दिलाता था। तमलुक, जो कभी क्रोध की गर्मी से जंगल को जला देते थे, अब शांति और शीतलता का स्रोत बन गए थे। उन्होंने वापस उसी जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां उनका निवास था। तारांकन जंगल का परिवर्तन। जब तमलुक अपने पुराने आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके पिछले क्रोध के कारण जंगल का एक बड़ा हिस्सा झुलस गया था और पेड़ पौधे सूख गए थे। तमलुक को गहरा पश्चाताप हुआ। तारांकन पहला कर्म, उन्होंने अपनी नई ऊर्जा अखंड शांति का उपयोग किया। उन्होंने उस जले हुए जंगल में बैठकर गहन ध्यान किया। उनके शांत प्रेमपूर्ण ध्यान की ऊर्जा ने भूमि पर एक दिव्य शीतलता फैलाई।
धीरे धीरे उस बंजर भूमि पर सबसे पहले नाजुक सुगंधित कमल के पौधे उगने लगे, जो उनके हाथ में पकड़े हुए कमल के समान थे। जंगल का नाम अब कमल वन पड़ गया। तारांकन क्रोध का निवारण, तमलुक अब शांति के शिक्षक बन गए थे। वह किसी को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि लोग स्वयं उनके पास अपनी क्रोध की समस्या लेकर आते थे। एक दिन राज्य का सेनापति दमित उनके पास आया। दमित युद्ध में निपुण था, लेकिन उससे बात बात पर इतना भयंकर क्रोध आता था कि वह अपनी ही सेना को दंडित कर देता था। इस कारण उसका मनोबल टूट रहा था। तमलुक ने दमित को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल उसे अपने पास बैठाया और वह चंदन का कमल उसके हाथों में थमा दिया। ग्रेटर देन तमलुक बोले, सेनापति, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस कमल को देखना। ये लकड़ी का कमल मेरे हृदय के क्रोध की आग से बचा रहा। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा तुम्हें और तुम्हारी सेना को जला रहा है। जब तक तुम स्वयं को नियंत्रित नहीं करते, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। क्रोध में किया गया कर्म हमेशा शून्य होता है। ग्रेटर देन दमित ने कमल को अपने साथ रखा। जब भी उसे युद्ध के मैदान में या निर्णय लेते समय क्रोध आता, वह कमल को छूता। कमल की शीतलता और तमलुक के शब्द उसे क्षण भर के लिए रुकने पर मजबूर करते। इस क्षणिक ठहराव ने उसे विवेक का उपयोग करने का समय दिया। धीरे धीरे सेनापति दमित ने अपने क्रोध को त्याग दिया और वह एक शांत, विचारशील और सफल सेनापति बन गया। उसने समझा कि सच्चा बल क्रोध में नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण में है। तमलुक ने अपने जीवन के अंत तक लोगों को यही सिखाया कि क्रोध की आग को बुझाने का एकमात्र तरीका करुणा और शांति का जल है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि महादेव द्वारा दिया गया वरदान केवल शक्ति नहीं, बल्कि सुधार का अवसर होता है। तपस्वी तमलुक की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति, चाहे वह क्रोध हो या ज्ञान, तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए किया जाए, न कि व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति के लिए। अखंड शांत, छोटी ही वास्तविक अमरता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।